उधर इजराइल गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहीं हमास ने बंधकों को मारने की धमकी भी दी है। इस बीच हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। अभी तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के 900 और फिलिस्तीन की तरफ से 700 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। इजरायली सेना ने आज हमास के खिलाफ, जी हां, हमास के खिलाफ अपने जवाबी हमले के बीच दक्षिणी इजराइल में गाजा सीमा पर 1 लाख रिजर्व सेना की तैनाती कर दी है। दुनिया के देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष में दो खेमे में दिख रहे हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों ने इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा की है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जैसे ईरान, पाकिस्तान, कतर, लेबनान जैसे देश इजराइल के खिलाफ हैं। इधर हिंदुस्तान में शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के हमले की निंदा की है और इजराइल के साथ होने की बात कही है। भारत ने इजराइल का समर्थन क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो भारत भी आतंकियों को झेल रहा है। हिंदुस्तान में आतंकियों ने किस तरह साजिश रची है और हमले किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरा, इजराइल भारत का कई मामलों में शुभचिंतक भी रहा है, साझेदार भी है, एक मित्र की भांति सहयोग की बात करता है और देश के हित में साथ हमारी विदेश नीतियां भी वक्त के साथ बदल रही हैं। वहीं इसी मुद्दे पर बात विपक्ष की है, खासकर कांग्रेस की। कांग्रेस को शायद इसका ध्यान नहीं रहा है कि CWC की बैठक में फिलिस्तीन का कांग्रेस ने समर्थन तो किया, लेकिन हमास के आतंक की निंदा नहीं की है। अब इसने कांग्रेस को बेचैन कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमास के आतंक पर चुप्पी से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। कांग्रेस के प्रस्ताव में फिलिस्तीन मुद्दे की कहानी भर है। ये भी समझिए कि कुछ नेताओं का मानना है कि CWC में मिडिल ईस्ट का मुद्दा ही नहीं था। जाति जनगणना, SC ST OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को लेकर राहुल गांधी की मांग के समर्थन के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मिडिल ईस्ट पर भी चर्चा हुई। लेकिन हमास के आतंक के बिना अब मामला समझिए, कांग्रेस को आने वाले चुनाव की चिंता है। वो कुछ वोटरों को नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए पार्टी के बयान सतर्कता के साथ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने एक बयान में जहां एक तरफ इजराइल के लोगों पर हुए भीषण हमले की निंदा की है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा कभी कोई समाधान नहीं देती है और इस पर रोक लगनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने हमेशा फिलिस्तीनी का समर्थन किया है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए उस पर फिलिस्तीन के साथ पहले किए गए कमिटमेंट से हटने और अपना समर्थन पूरी तरह से इजराइल को देने का आरोप भी लगाया था। इसके अलावा साल 2021 के जून महीने में कांग्रेस ने गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच चल रहे संघर्ष पर भारत के रुख की आलोचना की थी। दरअसल हम सभी जानते हैं कि इजराइल आज जो झेल रहा है वही भारत ने 2004 से 2014 के बीच भी झेला। लेकिन इस एक बात और है कि जब देश कोई स्टैंड लेता है तो विपक्षी पार्टियों को उससे अलग सोचना चाहिए। इधर इजराइल की बात करें तो उनके नेता प्रतिपक्ष ने भारत के रुख को लेकर धन्यवाद भी दिया है। हम बात कर रहे हैं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष यासर लापिद की, जिन्होंने अपने देश के प्रति समर्थन जताने के लिए सोमवार को भारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। अब आपको हम कांग्रेस का प्रस्ताव भी बताते हैं कि वो प्रस्ताव क्या है। सबसे अंत में, यानी कि प्रस्ताव नंबर जो दिया गया है वो 7 नंबर है और उस 7 नंबर प्रस्ताव में क्या कहा गया है। CWC मिडिल ईस्ट में छोड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है। CWC फिलिस्तीन के लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए भी अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने का आह्वान भी करती है। ये जो प्रस्ताव है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष का, उस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया है। कांग्रेस के प्रस्ताव में क्या छूट गया है वो भी समझने की जरूरत है। हमास के हमले पर कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं कहा? भारत सरकार के पक्ष का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। आतंक पीड़ित भारत का दर्द क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर
हमला किया, वो हमला जायज नहीं था और दुनिया भर में इस बात की आलोचना भी हो रही है। ये बात भी सच है कि इजराइल के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि वो लगातार फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर अतिक्रमण करता जा रहा है, कब्जा कर रहा है, जिसे कि कई देश ठीक नहीं मानते। और इसके पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसको ये कब्जा छोड़ना चाहिए क्योंकि वो अवैध कब्जा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये दुश्मनी इसी बात को लेकर चल रही है कि इजराइल पर आरोप है कि वो फिलिस्तीन की ज़मीन पर बेवजह कब्जा करके रखा हुआ है और फिलिस्तीन लगातार इजराइल के साथ संघर्ष कर रहा है। और दोनों देशों का संघर्ष आज देखिए किस मुकाम पर पहुंच गया है कि चाहे वो इजराइल का हिस्सा हो या फिलिस्तीन का हिस्सा हो, हर जगह से उठ रहा है धुआं।